नमस्कार, स्वागत है आपका आर्स क्लास में। मैं कौशल सिंह। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए छंद। वो पहले हम एमसीक्यू कराते थे, लेकिन अब पहले थ्योरी कराएंगे, उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमने जो पढ़ाया है थ्योरी में से आप लोग कितने जवाब दे पाते हैं और कितनों के समझ में आता है ठीक तरह से। वैसे समझाने की गारंटी हमारी है, पूरी तरह अच्छी तरह समझाएंगे आपको। तो आप भी समझिएगा पूरी तरह, और लाइक कीजिएगा क्लास को और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। देखिए, छंद जो है इसमें हमने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लगाई है समझाने की, और वो आप आगे देखिएगा कि कौन सी ट्रिक है। अगर वो ट्रिक हमारी पसंद आती है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज की क्लास हमारी कैसी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, अलंकार। आज हम पढ़ रहे हैं अलंकार। देखिए, अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं पहले। तो अलंकार की परिभाषा है क्या? देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं उसे। जिस प्रकार गहने या आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक समझ में आया ना आपके? जिस प्रकार गहने आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, नेक्स्ट है इसमें अलंकार को पहचानना। देखिए, पहचाना कैसे जा सकता है अलंकार को? शब्द अलंकार इसमें देखिए तीन हैं। शब्द अलंकार में तीन अलंकार हैं आपके: अनुप्रास अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ये तीन हैं। अब इन तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे। देखिए, अलंकार के प्रकार देखिए, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं शब्द अलंकार। जहाँ शब्दों के कारण शोभा बढ़ाई जाए उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। क्लियर हो रहा है ना? शब्दों के कारण शोभा बढ़ रही है तो शब्द अलंकार की श्रेणी में आएगा। अर्थ अलंकार, जहाँ अर्थों के कारण शोभा बढ़ाई जाए वो अर्थ अलंकार कहलाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका उभय अलंकार। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़ाई जाए उसे उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए शब्द अलंकार के बारे में पहले जानते हैं हम। देखिए, ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है श्लेष, और तीसरा होता है आपका यमक अलंकार। तो आइए अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं हम। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने भी समझाने की आपको पूरी कोशिश की है, वो आप आगे देखिएगा, और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा और क्लास को पूरी देखिएगा, बीच में मिस ना कीजिएगा। देखिए, अगर आप बीच में मिस करोगे तो फिर आपको आगे पता नहीं चलेगा कि ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिए और क्या था इसमें। ठीक है। तो देखिए, निकालिएगा मत क्लास को। देखिए, स्टार्ट करो। अनुप्रास, जहाँ वर्ण या अक्षर कई बार आए, या जहाँ वर्ण अक्षर कई बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, उदाहरण देखिए इसका। जैसे चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई। देखो, वर्ण या अक्षर कई बार आए। देखो, वर्ण भी कई बार आ रहे हैं, चा चा चा, और अक्षर भी कई बार आ रहे हैं इसमें, है ना? वर्ण चंदन, चमेली, चम्मच, और अक्षर चा 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 चा। ठीक है, ये हो गया ना उदाहरण इसका। अब इसके भी 5 प्रकार होते हैं। देखिए, 5 प्रकार इसके कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ये 5 प्रकार हैं इसके। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं, ये क्या क्या कहते हैं। देखिए, इन्हें एक एक करके समझते हैं हम, ये क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले समझेंगे हम छेकानुप्रास को, जहाँ वर्ण या अक्षर 2 बार आए। जैसे चंदू चला ससुराल, 2 बार आए, चंदू चला ससुराल। देखिए, वर्ण 2 बार आ रहा है और अक्षर भी 2 बार आ रहे हैं, चा चा और चंदू चला, है ना? 2 बार आ रहे हैं ना, चंदू चला ससुराल। ये हो गया छेकानुप्रास। अब आगे देखिए, व्यत्यनुप्रास। ये क्या कहता है? देखिए,
जहाँ एक वर्ण या अक्षर 2 से ज़्यादा बार आए। देखिए 2 से ज़्यादा बार आए। चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई। समझ में आया? चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई। क्या कह रहा है ये? जहाँ एक वर्ण या अक्षर 2 से ज़्यादा बार आए। 2 से ज़्यादा बार ही तो आ रहे हैं। चंदन ने चमेली और चम्मच और चॉकलेट 2 से ज़्यादा बार आ रहे हैं। वर्ण और अक्षर दोनों चीज़ 2 से ज़्यादा बार जो 2 से ज़्यादा बार आ रही हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए लटानुप्रास। ये क्या कहता है? देखिए समझाने का तरीका हमने अच्छा ढूंढा है आपके लिए, जो कि आज की ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक लगी हमें समझाने के लिए आपको, कि ये इस ट्रिक से समझ सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरी ट्रिक से समझ नहीं सकते हैं, शायद ना समझे, और ये अच्छी तरह समझ में आएगी आपके। देखिए लटानुप्रास। जहाँ एक शब्द कई बार आए उसका अर्थ एक ही पर वाक्य का अर्थ बदल जाए। क्या कह रहा है ये? शब्द कई बार आए उसका अर्थ एक ही पर वाक्य का अर्थ बदल जाए। देखिए जैसे ये है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। है ना? हो गया ना ये? देखो ठीक उसी प्रकार है ना। क्या कह रहा है ये? जहाँ एक शब्द कई बार आए, कई बार आ रहा है ना, धीरे धीरे से, है ना, फिर धीरे धीरे से, और वाक्य का अर्थ बदल जाए, उसका अर्थ एक है और अर्थ बदल रहा है। देखो जिंदगी में आना और दिल को चुराना। ठीक है? देखिए अत्यानुप्रास क्या कहता है आपका? ये कहता है पंक्ति के अंत केवल समान हो। ये कह रहा है पंक्ति के जो अंत होते हैं वो समान होने चाहिए, यानी एक समान होने चाहिए वो। तो देखो हमने क्या लगाया इसमें उदाहरण। देखो, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। देखो है ना, यहाँ पे सनम सनम हो रहा है ना, अंत समान हो, समान अंत हो रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो उसी प्रकार देखो समझ में आ गया होगा आपके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और पेन और कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा इन्हें, ताकि आगे भी आप देखते रहो। वैसे देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अब समझ में आ ही जाएगा एक ही बार में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है श्रुत्यानुप्रास। ये क्या कहता है? देखो, वर्णमाला के किसी एक वर्ग के वर्ण को कई बार आए। वर्णमाला के किसी एक वर्ग के वर्ण कई बार आए। देखो एक वर्ण के वर्ण कई बार आए, ये वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा। वर्णमाला के किसी एक वर्ग, जो वर्ग होता है जो का, खा, गा, ढा, चा, ये वर्ग है ना, कई बार आए। तो देखो क्या कहता है ये क्या कहता है? देखो है ना, ये कह रहा है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का भाव। है ना? देखिए कई बार आए, आ रहे हैं ना कई बार। तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का भाव। है ना? एक ही वर्ग के ये कई बार आ रहे हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है आपका यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार क्या कहता है? जहाँ एक शब्द कई बार आए और उनका कार्य अलग अलग हो। एक शब्द कई बार आए और उनका कार्य अलग अलग हो जाए। देखिए वो क्या कहता है? उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से। क्या कह रहा है? उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से। देखिए यहाँ उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से, यहाँ कौन सा साल आ रहा है समझ गए होंगे आप, और यहाँ कौन सा साल जो बीत गए, है ना। ठीक, सालों से बीत गए साल और सालों से बीवी का भाई। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण, कुर्बान मेरी जान, जान तुझ पर कुर्बान हो जाऊं। है ना? देखिए यहाँ कुर्बान किस पर हो रहा है? मेरी जान, कुर्बान मेरी जान, यानी तुझे देख के कुर्बान हो गया। अब कह रहा है कि तुझे देख के कुर्बान हो तो गया, अब तुझ पे कुर्बान हो जाऊं, यानी अब मरने की बात कर रहा है ये। बताओ, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या कहता है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या कहता है दोस्तों, मुख्यतः एक शब्द एक बार ही आता है। देखिए श्लेष अलंकार कहता है एक शब्द एक बार ही आता है। देखिए कैसे आता है, पर उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, पर उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। है ना, पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, अर्थ निकलते हैं। है ना, मुख्यतः एक शब्द एक ही बार आता है, पानी पानी, और पानी पर उस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ निकल रहे हैं। देखो यहाँ पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ पानी की बात कैसे हो रही है, जल से। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, मोती यानी मोती होते हैं हीरे जवाहरात, हीरे हैं, मानस मानस चून। ठीक है, तो देखिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर इसके, कितना आपको समझ में आया और कितना नहीं आया। क्वेश्चन आंसर कीजिए इसके आप। देखिए क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। देखिए बताइए कौन सा अलंकार है इसमें, अभी हम पढ़ के आए हैं इसे, है ना। तो इसमें है आपका ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा है आपका, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, वो कहता है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या खाए बौराय। है ना, एक तो होता है धतूरा और एक होता है जहर, एक होता है सोना, धतूरा होता है और एक होता है सोना। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग जा खाए बौराय। तो इसका अर्थ हुआ, इसका मतलब है ये किसका है, ये यमक अलंकार का है। किसका है, यमक अलंकार का है, ऑप्शन बी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट कहता है दोस्तों, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरी होए। देखिए इसमें कौन सा है, इसमें है आपका श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। देखिए शब्द अलंकार किस में नहीं है, वो नहीं है आपका ऑप्शन सी उपमा में, उपमा में शब्द अलंकार नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए 5 क्वेश्चन बनाए थे हमने आपके लिए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमने कितना इस वीडियो से सीखा और जवाब दे सको। ज़्यादा अभी इसमें इसके बारे में हम नेक्स्ट में बताएंगे, और भी पार्ट है इसका, सेकंड छंद का, वक्रोन्नति है उसमें और भी है उसमें, तो वो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है हमारी, इसलिए हमने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी चाहिए, तो दूसरा पार्ट बना दिया उसका, वो उसमें देखना आप। देखिए 5वां और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये कहता है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें आएगा आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार आएगा, यमक अलंकार। देखिए इसकी नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, है ना, नेक्स्ट क्लास इसकी जरूर देखिएगा। आशा करते हैं आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, ताकि इसी तरीके से हम आपको आगे भी पढ़ाते रहें। थैंक यू।